दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश की 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर अचानक विदेशों में मिल जाए और 300 साल बाद वह वापस अपने देश लौटे, तो क्या वह सिर्फ एक खबर होगी? नहीं, बल्कि वह उस देश के इतिहास, संस्कृति और गौरव की कहानी होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर की जिसे हाल ही में नीदरलैंड ने भारत को सौंपा है, जो कि है चोल ताम्र पट्टिकाएँ, जिन्हें हम कहते हैं लेइडेन कॉपर प्लेट्स। और ये जो न्यूज़ है, ये करंट अफेयर्स के साथ साथ बीपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस सारे पॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेइडेन जो कॉपर प्लेट्स हैं, ये चोल साम्राज्य के समय की ताम्र पट्टिकाएँ हैं। इसमें कुल 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएँ शामिल हैं, जिन्हें कांस्य की अंगूठी से जोड़ा गया है। इन पर चोल शासकों राजेंद्र चोल प्रथम और कुलोतुंग चोल प्रथम की मोहर लगी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ताम्र पट्टिकाएँ तमिल और संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। और यही कारण है कि एग्जामिनर प्रीलिम्स में सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि लेइडेन कॉपर प्लेट्स किस भाषा में लिखी गई हैं। दोस्तों, वर्ष 1712 में नागपट्टिनम से फ्लोरेंटियस कैंपर नामक एक डच मिशनरी इन ताम्र पट्टिकाओं को नीदरलैंड ले गया था। वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ था, यानी जो धरोहर कभी चोल साम्राज्य की शक्ति और प्रशासन का प्रतीक थी, वो लगभग 300 वर्षों तक भारत से बाहर रही। और अब इतने लंबे समय बाद इसकी भारत वापसी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जा रहा है। जानते हैं कि आखिर इस ताम्र पट्टिकाओं का महत्व क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना है। दोस्तों, ताम्र पट्टिकाओं से हमें चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, कर प्रणाली, भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था और व्यापक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। लेकिन इनका सबसे खास पहलू है धार्मिक सहिष्णुता। दरअसल इनमें आनई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उदाहरण मिलता है, उल्लेख मिलता है। और यह बौद्ध विहार दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय शासकों द्वारा बनवाया गया था। यानी इससे स्पष्ट होता है कि चोल शासकों के दक्षिण पूर्व एशिया से मजबूत संबंध थे और वे धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा देते थे। अब आपको समझना होगा कि आखिर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन होते क्या हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यानी तांबे की पट्टियों पर खुदे हुए शाही अभिलेख। इनमें सामान्यतः भूमि दान, धार्मिक दान, राजवंश की वंशावली और प्रशासनिक घोषणाएं दर्ज की जाती हैं। और अब यहाँ से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट निकलता है कि भारत का सबसे प्राचीन ताम्रपट सोगौरा ताम्रपट माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन ताम्रपट सोगौरा ताम्रपट, जो कि मौर्य काल से संबंधित है और जिसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। इसलिए अगर एग्जामिनर पूछे कि सबसे प्राचीन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कौन सा है, तो आंसर होगा सोगौरा ताम्रपट। अब बात करते हैं इंपीरियल चोल साम्राज्य की। इंपीरियल चोल साम्राज्य जो था वो लगभग 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। संगम साहित्य में चोलों को मूवेंधर कहा जाता है और यह चेर तथा पांड्य वंश के साथ दक्षिण भारत का प्रमुख तमिल राजवंश था। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल थे और इसके बाद राजा चोल प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका और मालदीव तक विजय प्राप्त की। वहीं राजेंद्र चोल प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य पर विजय हासिल की और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई। अब एग्जाम का फेवरेट एरिया आता है, आर्ट एंड कल्चर। चोल शासकों के समय दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंची और इसी काल में प्रसिद्ध बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण हुआ, जिसे राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा ऐरावंतेश्वरा टेम्पल और गंगई कोंड चोलपुरम भी चोल स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है। और ये सिर्फ स्थापत्य नहीं, बल्कि धातु मूर्ति कला में भी चोलों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे लॉस्ट वैक्स मेथड का उपयोग करके पंच धातु की मूर्तियां बनाते थे, जिनमें तांबा, चांदी, सोना, टीन और सीसा शामिल होते थे।
और पंचधातु से बनने के कारण ये टिकाऊ और चमकदार होती थी। और आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर इस कॉपर प्लेट्स को लीडेन कॉपर प्लेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कई साल से नीदरलैंड के लेडेन यूनिवर्सिटी में रखी हुई थी, इसलिए इसे लीडेन कॉपर प्लेट्स कहा जाता है। तो दोस्तों, अब इस पूरे टॉपिक को अगर हम रिवीजन करें तो लीडेन कॉपर प्लेट्स जो है वो चोल साम्राज्य की ताम्र पट्टिकाएँ हैं जो तमिल और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आपको ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है कि किस भाषा में लिखी गई हैं जो ताम्र पट्टिकाएँ मिली हुई हैं, तो तमिल और संस्कृत है। और ये चोल प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता और दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधों का प्रमाण देती है। और सबसे प्राचीन ताम्रपट्ट जो है वो सुगौरा कॉपर प्लेट है जो मौर्य काल से संबंधित है। और वहीं चोल शासक अपने शक्तिशाली प्रशासन, मंदिर स्थापत्य और लॉस्ट वैक्स मेथड की मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और नीदरलैंड ने भारत को जो चोल ताम्र पट्टिकाएँ यानी लीडेन कॉपर प्लेट्स जो लौटाई है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से जुड़ के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।